नमस्कार, मैं प्रगति शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल भारत का डिस्ट्रीब्यूटर। आज हम इस उद्देश्य आए हैं कि जो भी हमारे नए ब्रांड हैं वो कौन कौन सी समस्याओं से जूझ रहे हैं, और आज हम ये भी जानेंगे कि जो हमारे होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो एक नई ब्रांड को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एंड कस्टमर तक उनका प्रोडक्ट पहुँचाने में। तो आज हम आ चुके हैं इंडिया की सबसे बड़ी स्पाइसेस मार्केट में, जो कि है खरी बावली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज खरी बावली आई हूँ, और वहीं पर मैं एक होलसेल की मार्केट में आई हूँ। उनकी एक होलसेल की शॉप है जिनके पास ड्राई फ्रूट्स और काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं ड्राई फ्रूट्स में। तो चलिए डायरेक्टली हम उनसे ही बात करते हैं। सर, आप अपनी शॉप में बेसिकली क्या क्या प्रोडक्ट्स रखते हैं? मैम, हमारी शॉप्स में ड्राई फ्रूट, स्पाइसेस, पल्सेस और सारी इंडियन हर्ब्स होंगी। सर, ये नॉन ब्रांडेड होती हैं कि ब्रांडेड हैं? मैम, नॉन ब्रांडेड होती है, ब्रांड एज सच कोई भी नहीं होता, सब लूज आता है बड़े बैग्स में, उसको हम छोटे बैग्स में कन्वर्ट करते हैं। सर, मेरा एक ये क्वेश्चन था आपसे कि अभी जैसे कि ऑनलाइन मार्केट काफ़ी ज़्यादा बूम कर गई है, तो जो हमारी नई ब्रांड्स आ रही हैं, राइट, जो कि चाह रही हैं कि हम डायरेक्ट ऑनलाइन ना जाके हम ऑफलाइन ही काम करें, तो वो नई ब्रांड क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं आपके हिसाब से? चैलेंजेस तो क्या है, सिर्फ एक बेसिक प्रॉब्लम आता है, ये एक तो फूड आइटम है, तो इसमें जो क्वालिटी का है वो बड़ा इशू आता है। जो ब्रांडेड ये जो ऑनलाइन होते हैं, इसमें आपको दिखाते कुछ है, देते कुछ है, ठीक है, बट कस्टमर्स का जो मेन पॉइंट होता है कि प्राइस, उनको प्राइस उधर अच्छा मिलता है, तो वो इस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं कर पाते कि वो क्वालिटी आपको क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। जो उनके सामने प्रेजेंटेबल आइटम होती है वही एक्चुअल आइटम होती है जिसके उन्होंने पैसे पे करे हैं, राइदर वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। जब कोई नई ब्रांड आती है, तो जैसे कि आपने बताया आप यहाँ पे 100 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं, तो आपको क्या ये चीज़ पहले से पता होती है कि ये ब्रांड मार्केट में चल पाएगा? अगर चल पाएगा तो क्यों चल पाएगा, और अगर नहीं चल पाएगा तो क्यों नहीं चल पाएगा? रीजंस क्या होंगे उस नए ब्रांड के ना चलने पर? सिंपल सा रीज़न है, जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो सबसे पहला उसका माइनस पॉइंट ये देखा जाता है कि उसका जो पैकेजिंग है वो कैसा है, और सेकंड उसका जो प्राइस कॉस्ट होता है, फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी वेरीफाई करी जाती है कि उसकी जो क्वालिटी है वो उस प्राइस को मैच कर पाती है कि नहीं कर पाती। अगर फर्स्ट करो आपने कोई एक प्रोडक्ट निकाला अपना, उसके ऊपर आपने बहुत अच्छी क्वालिटी बना दी, सब कुछ अच्छा कर दिया, तो आपका प्राइस जो इशू आता है ना, वो आपकी सेल को ज़ीरो कर देता है। हम बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो प्राइस इतना हाई कर देती हैं कि मार्केट में वो चल ही नहीं पाता है। जो चला रहा है उस कंपनी को, या तो वो अपनी गुड वैल्यू जो है उसकी वजह से उसका प्राइस ऊपर रखता है, या फिर क्वालिटी होती है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं और जो हमारे होलसेलर होते हैं, उनके बीच का कुछ मार्जिन होता है ना। तो जो हमारी बहुत रेनाउंड कंपनी हो गई, जैसे कि हमारे, अगर मैं घी में ले लूँ, है ना, हमारा पारस घी हो गया, तो जो बड़ी ब्रांड होती हैं वो पहली चीज़ तो मार्जिन कम रखती हैं, लेकिन उनका घी एंड कस्टमर लेना चाहता है, तो उसमें जो होलसेलर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, उनको मार्जिन बहुत कम मिलता है, लेकिन आप फिर भी उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? आपका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, कंपनी ने एक बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट करी है उसको चलाने के लिए, आपका वॉल्यूम ऑफ कस्टमर एक पर्टिकुलर ब्रांड को लेने आ रहा है, तो उसमें आपको पैसे बचे ना बचे, बट आपको अपनी शॉप को चलाना है, आपको अपने क्लाइंट बनाने हैं। एक प्रोडक्ट के बेस पे शायद 2-3 और अलग आइटम बिक जाए, ये भी एक रीज़न होता है। उसमें नुकसान हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, XYZ, यू हैव टू कीप दैट प्रोडक्ट। किसी ज़माने में हिंदुस्तान लीवर एक लीडिंग ब्रांड होता था जिसके सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते थे कि उसके बिना आपकी शॉप नहीं चल सकती थी।
अब मैं एक और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आ गई हूँ जिनका नाम है स्टार मसाले, और ये पिछले 48 सालों से इतने स्पाइसेस में काम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं नरेश बंसल जी से। हेलो सर। नमस्कार। हम पिछले 48 सालों से स्टार मसाले के नाम से मसाले मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और केंद्रीय भंडार जो गवर्नमेंट की एजेंसी है उसमें करीब 25 सालों से मसाले दे रहे हैं। वहाँ के कंज्यूमर्स हमारे मसाले बहुत पसंद करते हैं क्योंकि हमारे मसाले बहुत ही किफ़ायती दाम पर अवेलेबल है, कोई शिकायत उनको नहीं आती है। उसके साथ साथ हम रशिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, साउथ अफ्रीका और मंगोलिया भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि इन 48 सालों में अभी आपने ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस की हैं, क्योंकि आपका एक नया ब्रांड है, राइट? नया क्या, अब तो काफ़ी पुराना ब्रांड हो चुका है। तो इन 48 सालों में आपने ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस की हैं एज अ मैन्युफैक्चरर? सबसे बड़ी समस्या ये है, जो मशहूर ब्रांड है उसके मुकाबले हमारे प्रोडक्ट्स के डीलर ही बनना पसंद नहीं करते, जबकि हमारी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और प्राइस भी कम है। अब हम एक गरम मसाला बना रहे हैं जो बिना धनिए का होता है, दैट इज़ वेरी हाई क्वालिटी, जो हमने जापान काफ़ी एक्सपोर्ट किया, अमेरिका काफ़ी एक्सपोर्ट किया, लेकिन हम यहाँ पर नहीं बेच पा रहे। सर इसका क्या रीज़न है कि इंडियन मार्केट में जो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि एक तरीके से कह लें जो कि हमारे MSMEs हैं, है ना, वो अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं चला पा रहे हैं? क्या रीज़न होगा इसके पीछे? मैं समझता हूँ कि पब्लिसिटी नहीं कर पाते, प्रॉपर मार्केटिंग नहीं कर पाते, ये एक मेन रीज़न है। जो नए मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास थोड़ा सा पैसों का भी इशू होता है मार्केटिंग के लिए, तो हाँ, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पैसे की तो कमी रहती है, वो पब्लिसिटी नहीं कर पाते, मार्केटिंग बहुत अच्छी नहीं कर पाते, जिसके लिए पैसा चाहिए, ये भी एक कारण है। अगर मैं मार्जिन की बात करूँ, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों के होलसेलर्स हो गए हैं, जैसे कि आपने जो समस्या बताई कि वो हमारा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता है, तो वो रीज़न क्या एक मार्जिन होती है, या फिर कि मतलब उनको कम मार्जिन दिया जा रहा है इस वजह से, या फिर नया प्रोडक्ट है जिसमें मार्केटिंग हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ये रीज़न है? प्रॉफिट जो है रीज़न नहीं है। प्रॉफिट तो हम जो मशहूर प्रोडक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा देते हैं, लेकिन उनको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कंज्यूमर्स को समझाना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट लीजिए, जबकि हम तो खुले तक की गारंटी देते हैं कि भाई कोई शिकायत हो खुला वापस, बिना किसी हील हुज्जत के। फिर भी वो लोग हमारा प्रोडक्ट्स नहीं रखना चाहते, नहीं बेचना चाहते। और हमारी क्वालिटी भी बेस्ट होती है। क्वालिटी तो जब हम अमेरिका भेज रहे हैं, और हम अमेरिका में US FDA है, उससे भी रजिस्टर्ड है, जो कि दूसरे मसाले वाले नहीं है, उसी वजह से हम अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं। सर आपके हिसाब से सैम्पलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है? सैम्पलिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक सैंपल ही नहीं देखेगा तो बेचने वाले दुकानदार को तसल्ली कैसे होगी। हमने तो कभी कभी ऐड भी दी है कि फ्री सैम्पलिंग के लिए आप अपना जो है विजिटिंग कार्ड हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको फ्री सैंपल भेजेंगे। पहले आप देखिएगा, आप क्वालिटी देखिएगा, टेस्ट कीजिएगा, पका के देखिएगा, इतनी तसल्ली के साथ हम बेचते हैं। इसमें फ्री सैम्पलिंग में क्या आप लोग को कुछ घाटा नहीं होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई नुकसानदेह है, क्योंकि नए जो मशहूर लोग नहीं हैं उनसे लोग फ्री सैंपल भी नहीं लेना चाहते, ऐसी भी मुश्किल आती है। जब तक लोग जानेंगे ही नहीं प्रोडक्ट को तो वो बेचेंगे क्यों? सो ऑडियंस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टार मसाले जो हैं वो अपना फ्री सैंपल देने में भी उनको कोई इशू नहीं है। सो अगर आप खरी बावली आएँ, और यहाँ पर इनका शॉप है स्टार मसाले के नाम से, इनकी काफ़ी सारी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, आप ये सारी वैरायटीज़ इनकी दे सकते हैं। इनके पास चाट मसाला है, किचन मसाला है, जलजीरा मसाला है, ये पोहे भी रखते हैं अपने, कश्मीरी लाल मिर्च है इनके पास, और इनके पास आमचूर पाउडर भी है, इनके पास खड़े मसाले भी हैं, इनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो आप आएँ और इनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ज़रूर लें। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, और इससे हमें ये पता चला कि एक मैन्युफैक्चरर्स, एक होलसेलर और एक रिटेलर्स की क्या क्या समस्याएं हैं। ऐसे ही और केस स्टडीज़ के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटर्स चैनल, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्रगति शर्मा फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।